ये चल रहा है भाई एंटरटेनमेंट का सीज़न। कितने ट्रेलर्स आ गए, कितनी मूवीज़ आ गई। आपको पता होगा यार, कंटेंट की तो बाढ़ आई हुई है। और इसी के साथ ही मार्वल ने अपना मून नाइट का पहला एपिसोड भी निकाल दिया आज। और भाई सही बताओ ना, क्या एपिसोड है, क्या वेब सीरीज़ है। मतलब मार्वल ने कुछ अलग ट्राई किया है। इटर्नल्स के समय भी लोग बोल रहे थे कि मार्वल की मूवी वो फ्लॉप हुई है क्योंकि उसने कुछ मार्वल ने अलग ट्राई किया था, लोगों ने इसलिए पसंद नहीं किया। नहीं, अलग ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता। अलग ट्राई करने का मतलब होता है कुछ स्पेशल देना। इसकी शुरुआत में ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो गिलास से पानी पीता है और उस गिलास को फोड़ के अपने जूतों में डाल देता है और वहाँ से उन जूतों को पहन के चल देता है। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। भाई ये क्या चीज़ है, ये आदमी है क्या है, ये क्या है भाई सही में। और मुझे समझ में आ गया था कि यही है विलन। फिर हमें मार्वल का लोगो दिखाई देता है जो हमेशा दिखाई पड़ता है। फिर हमें मून नाइट का मेन कैरेक्टर स्टीवन दिखाई देता है और जो बंधा हुआ है, अपने आप को बांध रखा है। वो उड़ता है, उसके पास एक मछली है और वो अपने आप को बांध के रखता है और दरवाजे पे टेप लगा के रखता है कि वो बाहर ना जाए नींदों में, क्योंकि आपको पता होगा वो उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर है। वो एक म्यूज़ियम में काम करता है। उसकी बॉस खड़ूस है थोड़ी, उसको ट्रोल करती रहती है यार हमेशा। और उस म्यूज़ियम में से एक लड़की डेट के लिए इनवाइट करती है। भाई वो खुश हो जाता है यार कि कोई तो चलो ज़िंदगी सुधरने वाली है। वो वहाँ से बाहर जाता है, एक स्टेचू से बात करता है। थोड़ा अजीब था, पता नहीं क्या था यार, एक था। फिर वो अपने घर जाके अब सोने की कोशिश करता है, पूरा इंतज़ाम करके अपने आप को बांध लेता है, दरवाजे को बंद कर लेता है। वो कुछ ऐसे कर ही रहा होता है कि तब भी अचानक उसकी आँख खुलती है। वो तो पता नहीं अपने आप को खा पाता है, उसका जबड़ा तो टूटा हुआ है। और भाई वो भी समझ में नहीं आता है चल क्या रहा है। उसके पीछे एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और उसके हाथ में पता नहीं क्या है। और उसके पीछे अजीब सा जीव था, वो किसी को हाई भी करता है। इतनी देर में तो वो उसके ऊपर फायर करने लग जाता है। वो वहाँ से भागता है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी से मिलता है, वो आदमी वही था जो शुरुआत में दिखाई दिया था, जो गिलास के टुकड़े पहन के चल रहा था। वो अपनी आँख खोलता है तो उसने सबको मार दिया जब तक। और अब गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ जा रहा है और गाड़ी से भी पता नहीं कितनों को मार चुका है। भाई उसमें पता नहीं कौन सा कैरेक्टर आ चुका है उसके दिमाग में, मतलब उसकी कौन सी पर्सनैलिटी उस पर हावी हो चुकी है और उसको बचा लेती है। दो आदमी उसको मारने वाले होते हैं कि तभी उनका भी काम लग जाता है और हमारी स्टीवन भैया की आँख खुलती है। तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब सपना था। वो उठता है, अपनी मछली को लेके जाता है डॉक्टर के पास, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे तो आज डेट पे जाना था। वो तैयार होता है घर पे जाके और डेट पे जाने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। वो उसे फ़ोन भी करता है कि खाओ, मैं तो यहाँ पे डेट पे बैठा हूँ। तो वो उसे गाली देती है और बोलती है साले कुत्ते, 2 दिन पहले की बात है, वो फ्राइडे को आ चुकी थी मैं वहाँ पे, तुम तो आए नहीं, तुम आज संडे को आए हो। बस ये सुन के स्टीवन पागल कि के क्या रही है ये। वो अपने पास में खड़े वेटर से पूछता है तो वो उसे बताता है भाई आज संडे है। स्टीवन की सटक जाती है, भाई कुछ ना कुछ तो झोल है। वो वहाँ से जाता है, अपनी फ़िश के पास जाता है और घर पे चला जाता है। और वो जैसे ही अपने घर में जाता है तो उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वो वहाँ पे खोलता है, वहाँ पे चढ़ के तो उसे एक फ़ोन दिखाई देता है। उस फ़ोन में एक लेला नाम का नंबर होता है। वो उसे फ़ोन करने ही वाला होता है कि वहाँ से फ़ोन आ जाता है। वो समझ में नहीं आता कुछ उसका फ़ोन उठाता है तो उसे बोलती है मार्क तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें 1 महीने से फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। स्टीवन बोलता है तुम मार्क क्यों कह रही हो मुझे। स्टीवन भी पागल, ये छल क्या रहा है, उसके भी कुछ समझ में नहीं आता। उसके घर की सारी बिजली सब लाइट वाइट सब बंद हो जाती है, उसकी फट जाती है। भाई मेरी भी फट गई थी वहाँ पे, सही बता रहा हूँ। वो वहाँ से भगता है तो उसे लिफ्ट में, भाई क्या डरावना सीन था, क्या एपिक सीन था। वो जीव उसे जो वहाँ पे दिखाई दिया था उस जगह, वो वापस उसके सामने आ जाता है। और भाई वो उसको बस उसके पास आने वाला होता है कि अचानक वो तो एक औरत में ट्रांसफॉर्म हो जाता है यार। फिर मार्क को कुछ समझ में नहीं आता, यानी कि स्टीवन को, मैं भी कंफ्यूज हो गया यार। ये भी बस में अपने आप को पाता है, ये भी बोलता है कि चल क्या रहा है। फिर ये रोड पे उस आकृति को वापस देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बस से उतरता तो उस आदमी को देखता है जो जिससे वो पहले मिला था। स्टीवन को लगता है सपना नहीं था, ये सब हकीकत है, कुछ ना कुछ तो झोल है। वो उसके म्यूजियम में आ जाता है, स्टीवन की फटके 4 जो चल क्या रहा है ये। वो उस पर पता नहीं कुछ करने वाला होता है, जादू टोना।
और स्टीवन तो बोलता है कि भाग लो यहाँ से, भागने में फ़ायदा है, और स्टीवन वो वहाँ से भाग जाता है। वो भाग के म्यूज़ियम के दूसरे कोने में चला जाता है। अब उसे काम करते करते रात हो जाती है और म्यूज़ियम बंद होने वाला होता है, तो वो भी अपने घर जाने की तैयारी करता है सारी पैकिंग करके। वो जाता ही रहता है, तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है म्यूज़ियम के अंदर से। उसे लगता है कि कोई जानवर है, शायद कुत्ता या बिल्ली। उसे भगाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। कांच की तरफ देखता है, लेकिन कांच में भाई उसको 2 लोग वहीं पे देखते ही रह गए, हटा ही नहीं। फिर उसे भाई कुछ छाया दिखाई देती है, उसकी फटके 4। वहाँ से भागता है और जाके छुप जाता है एक जगह। वो अपने बैग को वहाँ पे साइड में फेंकता है, तो बैग को तो वो पता नहीं कुत्ते जैसा क्या जीव था उसको ले जाता है। ओ भाई, स्टीवन को समझ में आ जाता है भाई सब कुछ जाने वाला है, मरने वाला है, इसलिए वो वहाँ से भागता है। उसके ऊपर वो हमला कर देता है। वो सीधा वॉशरूम में जाता है, भागता 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 वॉशरूम की तरफ भागता है। अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी कोशिश करता है और भागते भागते वो वॉशरूम में आ जाता है। लेकिन तभी उसे इस शीशे में अपनी दूसरी पर्सनैलिटी बोलती है कि तुम मेरी तरफ देखो, तुम बच जाओगे। वो देखो वो आने वाला है, तुम बस मुझे दे दो अपनी बॉडी को। वो ऐसे बोलता है नहीं ये सब झूठ है, ये कुछ नहीं है, ये सब मेरा मन का भ्रम है। लेकिन वो बोलता है नहीं ये सब सच है, तुम मरने वाले हो, बस मेरी तरफ देखो। वो उसकी तरफ देखता है, तभी उसके अंदर पता नहीं क्या होता है और बस वो मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भाई क्या ही बिग सीन था, बस वो पूरा नहीं दिखाया ट्रांसफॉर्मेशन। बीच में वो कुत्ते जैसा जीव उस पर हमला कर देता है, लेकिन मून नाइट उसकी बजा के रख किया था। मून नाइट उसको पेलता है देगों से देगों से, ख़त्म, वहीं पे मार देता है। मुझे नहीं लगा शायद मर गया है यार। और उसके बाद वो कैमरे की तरफ देखता है और पास उसमें घुसने वाला होता है, जैसे वो मोबाइल से निकल के हमको मारेगा। इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और एक नंबर एपिसोड था, मार्वल वालों ने कुछ स्पेशल ट्राई किया है और अच्छा बनाया है बिल्कुल। और ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग का तो क्या ही कहना, लाजवाब, शानदार, मज़ा आ गया।